बीबी जी, आपसे कोई मिलने आया है। कौन मिलने आया? वो खातून अपना नाम जरीना बता रही है। सरीना? मैं किसी सरीना को नहीं जानती। वो कह रही है वो आपको जानती है। वो कह रही है मैं आपसे मिलकर ही जाऊंगी। अच्छा चलो, अब जाओ, मैं आती हूँ। आप ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज उठे। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पाँव तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मेरे बेटे को माफ नहीं कर दोगी। आंटी प्लीज उठे तो सही। मेरा शारिक बहुत तकलीफ में। मेरे बेटे को खुदा के वास्ते माफ कर दो। आंटी मेरा आपके बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है, आप प्लीज उठे। भले तुम्हारा मेरे बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते से माफ कर दो। उसके दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आऊं। खुदा के वास्ते मेरे साथ चलो। आप प्लीज खड़ी हो आंटी, प्लीज। आंटी मैं आपके साथ क्यों जाऊं? बेटा, उससे तुम्हें कुछ बताना है और वो जाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। क्या बताना चाहता है ये तो मैं नहीं जानती कि उसने तुम्हें क्या बताना है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि उस बात का ताल्लुक तुम्हारी बहन गुल की मौत से है। खुदा के वास्ते मेरे साथ चलो। देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने और बड़ी आस के साथ आई है तुम्हारे पास कि तुम इस हाल में मेरे बच्चे पर तरस खाओगी। माफ कर दोगे उसे। माफ कर दो मेरे बच्चे को। या अल्लाह, मेरे बच्चे को माफी नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे के दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे की जिंदगी को कभी सुकून नहीं मिलेगा। मेरा बच्चा ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाएगा। रुके, मैं आपके साथ छूंगी। आप भाई चाहे, मैं आ रही हूँ। तुम्हारी मोहब्बत का आज इम्तिहान है। देखते हैं तुम्हें मेरा बर्थडे याद भी रहता है कि नहीं। शारिक, देखो कौन आया है। तेरा इससे क्या हुआ? एक्सीडेंट की वजह से बेचारे का ये हाल हो गया है। तुम बैठो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो। मेरा मैंने नायजा के साथ मिलकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाए हैं। मुझे माफ कर दो। मैं ये सब कुछ सुनने के लिए नहीं आई। मुझे सच सुनना है। गुल की मौत के बारे में तुम क्या जानते हो? मतलब तुम्हें असफन ने कुछ नहीं बताया? उन्हें इस बारे में क्या पता? आया था मेरे घर नायजा के पीछे। उसे सारी कहानी पता है। मैं तो हैरान हूं, उसने तुम्हें क्यों जान रखा? तुम्हें क्यों नहीं बताया?
क्या नहीं बताया? कि गुल की मौत की जिम्मेदार अनायजा है। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। अनायजा गुल को कैसे मार सकते? गुल तो सीढ़ियों से गिरी थी। गिरी नहीं थी, गिराया गया था। मैं नहीं मानती कि ये सच है। यही सच है मेरा। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं इस हालत में तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम अनायजा के कमरे की तलाशी लेना। शायद उसने गुल का फोन वहीं पर छुपाया हो। गुल का फोन तो चोरी हो गया था। चोरी नहीं हुआ था, गुल का फोन अनायजा ने छुपाया है। तुम उसके फोन को ढूंढो, फिर खुद ही सच तक पहुंच जाओगी। मेरा अनायजा एतबार के काबिल नहीं है। वो तुम्हारी हमदर्दी में तुम्हारे साथ नहीं रह रही, बल्कि असमत को पाने के लिए, तुम्हें हराने के लिए तुम्हारे साथ रह रही है। अगर तुम अपने घर को बचाना चाहती हो तो अनायजा को अपने घर से दूर कर दो। अपनी बकवास बंद करो। अब एक और लफ्ज मत बोलना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो भी झूठी कहानी सुनाते जाओगे मैं मान लूंगी? तुम अनायजा से नफरत करते हो, इसीलिए तुम चाहते हो कि मैं अपना दिल खराब कर लूं उसकी तरफ से। बेटा, उसकी तो अपनी जिंदगी खराब हो गई है, तो तुम्हारा दिल क्यों खराब करेगा? तुम एक अच्छी बच्ची हो, इसलिए हकीकत का जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बेटा, इससे पहले कि देर हो जाए, अनायजा की हकीकत को पहचान लो। मुझे अनायजा के खिलाफ ना कुछ देखना है और ना ही कुछ सुनना है। मेरा मुझे माफ तो कर देगी ना ये अम्मा? भरोसा जरूर करो, लेकिन अपनी आंखें, अपने कान खुले रखो। मैं इस खानदान में अनायजा से पहले आई हूँ। वो मेरे सामने पैदा हुई है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ बेटा। मतलब तुम्हें असफल ने कुछ नहीं बताया? उसे सारी कहानी पता है। मैं तो हैरान हूं, उसने तुम्हें क्यों जान रखा? तुम्हें क्यों नहीं बताया? उनका फोन अनायजा ने छुपाया है। तुम उसके फोन को ढूंढो, फिर खुद ही सच तक पहुंच जाओगी। बस मुझे घर जाना है। जी बाजी, हम घर ही जा रहे हैं। मुझे बाबा के घर जाना है। ठीक है। अल्लाह, इतनी अजाब की गर्मी पड़ रही है अम्मा। ऊपर से वो बेगम साहिबा हर वक्त किचन में घुसाई रखती हैं। मजाल है 2 घड़ी के लिए एसी की हवा खाने दें। अमीर लोगों के दिल बहुत छोटे होते हैं। इतने भी छोटे दिल नहीं होते अम्मा। वैसे ना, मैंने उनसे तेरे लिए बात की है। दोनों साथ काम पे जाएंगे तो अच्छी कमाई हो जाएगी। दोनों काम पर कैसे जा सकती हैं हम? शारी का ख्याल कौन रखेगा? अरे अम्मा, दोपहर से रात तक का काम होगा। जब तुम काम पे जाना तो मैं घर पे होंगी, और जब मैं काम पे जाऊंगी तो तुम घर पे रह लेना। हाँ, ख्याल तो तुम्हारा ठीक है। चलो, इस तरह से शारिक की देखभाल में भी आसानी हो जाएगी। अम्मा, बेकार में ना शारिक के ऊपर वक्त और पैसा जाया ना कर, वो नहीं ठीक होने वाला। थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे मुंह पे खींच के। ऐसा नहीं बोल सकती, सुन लेगा तो दिल टूट जाएगा बेचारे का। दिल टूटे या कुछ भी हो, जो सच है वही बोलूंगी ना। बाल नोच के सारे तेरे हाथ में दे दूंगी। सच्ची कहीं की।